स्वदेशी के आगे फेल हुई दुनिया, भारत के इस कदम से दहल गए पश्चिमी देश। एमका की पहली दहाड़ ने हिला दिया अमेरिका से लेकर जापान तक का जिगरा। भारत ने एमका पर उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। अब दुश्मनों को खून के आंसू रुलाएगा भारत। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और जापान एक के बाद एक को रिजेक्ट कर दिया। भारत के इस फैसले ने हिलाकर रख दी धरती। अब क्या करने जा रहा है भारत? किस लिए जापान को रिजेक्ट कर गया भारत? 2025 तक नया धमाका करने के फिराक में है भारत। दोस्तों, वर्तमान समय में दुनिया में बेहतरीन हथियारों की होड़ लगी है। दुनिया में मौजूद हर देश उन्नत तकनीक के हथियारों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। फाइटर एयरक्राफ्ट की दौड़ भी 5वीं पीढ़ी तक पहुंच चुकी है, यानी कि स्टेल्थ तकनीक के सहारे दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए अंदर तक घुसकर हमला करने की तैयारी तेज है। आप जान गए होंगे कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका की बात कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका और रूस के पास तो ये तकनीक है, वहीं चीन भी इस तकनीक का दावा कर रहा है। तो इन देशों के दावे के साथ भारत भी अपना दावा मजबूती से पेश करने के लिए तैयार है। जब भारत ने इस मिशन की शुरुआत की थी तो ब्रिटेन जैसे देश भारत पर हंस रहे थे, और आज भारत इन सभी देशों का मुंह बंद करके रख चुका है। ये देश इसलिए हंस रहे थे क्योंकि आज तक बहुत से देशों ने इस तकनीक से लड़ाकू विमान बनाने चाहे मगर सफल ना हो पाए। ऐसे में ये देश सोच रहे हैं कि भारत जैसा डेवलपिंग नेशन कैसे इस असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन अब उसी भारत ने इस काम को संभव कर दिखाया। आपको बता दें कि एमका आधुनिक भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो भारत जिस पर कुछ साल पहले सब हंसते थे, उसी भारत ने क्षण भर में इन देशों को पटक दिया है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत ने एमका के लिए जापान के इंजन की तकनीक को लेने से मना कर दिया है। भारत के इस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि जापान की इस तकनीक का सामना अमेरिका भी नहीं कर सकता। ऐसे में भारत का मना कर देना बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस को उनकी औकात दिखा दी है। भारत ने इस फैसले के बाद दुनिया को हिला कर रख दिया है। लेकिन आइए आपको पहले एमका से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, एमका स्टेल्थ फाइटर जेट है, और अब सवाल ये भी उठता है कि स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होते हैं, क्यों इसे बड़ी ताकत कहा जा रहा है। स्टेल्थ फाइटर जेट वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं। गुप्त रहते हैं यानी कि ये फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आते। इनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की जाती है, ऐसे खास मटेरियल से तैयार की जाती है जो दुश्मन के रडार की तरंगों को सोख लेती है, यानी रडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती, जिससे ये दुश्मन की नजरों में नहीं आ पाते। इस तरह के हथियार मौत का दूसरा रूप होते हैं। भारत का ये एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि बीवीआर मिसाइल, प्रिसीजन स्ट्रोक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैक्ट डॉगफाइट करने की भी क्षमता है। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। माना जा रहा है कि भारत का यह 5th जनरेशन फाइटर जेट साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है, तो रूस के पास सुखोई 57 है। चीन भी दावा करता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन देश विदेश के रक्षा मामलों के जानकार चीन के J-20 में स्टेल्थ फीचर्स पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इन विमानों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एयर स्पेस में लड़ाई के वक्त स्टेल्थ फाइटर जेट की बाकी सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करता है और दुश्मन की सीमा में सबसे पहले दाखिल होता है। दुनिया में मौजूदा हालातों को देखते हुए भारत ने भी कमर कस लिया और अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत का सबसे एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका देश में ही बन रहा है, लेकिन इस पर चीन, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया भर के देशों की नजर है। अपनी वायुसेना को मजबूती देने के लिए भारत की पूरी कोशिश है और देश के फाइटर जेट एमका का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत देश में ही किया जाए। इस लड़ाकू जेट की उन्नत तकनीक पर चर्चा के बीच इस बात की अटकलें तेज हो रही हैं कि इस मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान को कौन सा इंजन ज्यादा ताकतवर बनाएगा। भारत ने इसके लिए कई सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए हैं। जापान भारत को इंजन दे रहा है जो अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर इंजन होगा, यानी 150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये अब तक के सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 और F-22 रैप्टर जैसे इंजनों से भी ज्यादा खतरनाक है। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि भारत इस डील के लिए हामी भर देगा, लेकिन भारत ने इस डील के लिए मना कर दिया है। आपको बता दें कि जापान का यह इंजन XF9 है जो अभी भी बन रहा है। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि ये किस तरह काम करता है।
इसके इंजन का परफॉर्मेंस ज्यादा और कम टेम्परेचर वाली जगहों पर कैसा होगा, इसके लिए इस इंजन को टेस्ट किया जाएगा और इन सब में 5 से 6 साल का समय लग जाएगा। इसी वजह से भारत ने मना कर दिया है, क्योंकि भारत अब इतने समय तक इंतजार नहीं कर सकता। ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस, फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन और अमेरिका की जीई एविएशन भारत के इस लड़ाकू जेट एमका को इंजन देने के लिए जुगाड़ लगा रहे थे। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफ्रॉन से इस विमान को लेकर भारत की बात भी हुई। सैफ्रॉन भारत के मिराज और राफेल के इंजन बना चुकी है, लेकिन अब भारत एमका विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करना चाहता है, जिसके लिए सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस ने भारत को कई बड़े ऑफर दिए हैं। इस पर डीआरडीओ की तरफ से सहमति नहीं बन पाई। फ्रांस की सैफ्रॉन की तरफ से दिए गए ऑफर में ये कंपनी भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर इंजनों का निर्माण करेगी और इसके साथ ही M88 इंजन देने का ऑफर भी दिया है, जिसका इस्तेमाल करके भारत 65 से 110 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों का निर्माण कर सकेगा। खबर है कि सैफ्रॉन M88 इंजनों की तकनीक ट्रांसफर करने पर सहमत है। इसके साथ ही सैफ्रॉन बतौर पार्टनर खुद निवेश करने को भी तैयार है। राफेल का इंजन बनाने वाली इस कंपनी ने यह भी कहा कि हम एमका विमान के लिए जो इंजन बनाएंगे उसे भारत के राफेल विमान में फिट करके उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। यानी कि इस इंजन के साथ अगर ये टेस्टिंग कामयाब रही तो राफेल की ताकत में भी कई गुना इजाफा हो जाएगा। खबर यह भी है कि सैफ्रॉन कंपनी ने एक शर्त रखी है कि एमका विमानों के इंजन का निर्माण बड़ी तादाद में किया जाए और इसे दूसरे देशों के विमानों में इस्तेमाल के लिए बेचने की इजाजत भी मांगी है। वहीं रोल्स रॉयस, जो ब्रिटेन की कंपनी है, एमका के लिए इंजनों के निर्माण की बात कर रही थी। अब उसने ऑफर दिया है कि वो भारत के विमानों के लिए ऐसा नया आधुनिक इंजन तैयार करेगी जिसका इस्तेमाल अब से पहले किसी और लड़ाकू विमान में नहीं हुआ। साथ ही रोल्स रॉयस भारत की इजाजत के बिना ये इंजन किसी और को नहीं बेचेगी। देखिए दोस्तों, अब बात कहां बिगड़ रही है। दरअसल भारत इंजन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई कंपनी राजी नहीं। अब जापान टेक्नोलॉजी नहीं बेचता, इसलिए भारत उसकी डील में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। ये बात मत भूलिएगा कि एमका के आ जाने से भारत की ताकत में कितना इजाफा होगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।